नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार मैं फिर 12th क्लास के लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। हम लोग मैक्सिमम मिनिमा पढ़ रहे थे, तो मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड अब हमारी अगली प्रॉब्लम्स है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया लोकल मैक्सिमम मिनिमा कैसे क्वेश्चन डील करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। मैंने थ्योरी क्लास में आप लोगों को एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, लोकल मैक्सिमम मिनिमा और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बता दिया है। तो अब कैसे, मैंने वैसे बता दिया है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा में क्या करना है। जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की सबसे पहली और प्राइमरी नीड और पहचान ये होती है कि आपको इसमें फंक्शन के साथ क्लोज्ड इंटरवल मिलता है। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, ये इसकी पहचान भी है और इसके बगैर आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि इसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन को किसी रीजन में बाउंड कर देते हैं और उस बीच में आपको उसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बताना रहता है। तो इसमें एक मज़ेदार बात ये निकली कि इस टाइप के क्वेश्चन में फंक्शन का मैक्सिमा भी मिलेगा और मिनिमा भी मिलेगा, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी मिलेगा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी निकलेगा। जैसे लोकल मैक्सिमा मिनिमा में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा कि कुछ क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा निकलता है, तो कुछ में लोकल मिनिमा निकलता है, तो कुछ में दोनों निकल जाते हैं, तो कुछ में दोनों होते ही नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी होगी, दोनों निकलेंगे। देखिए कैसे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर एक्स बिलोंग्स टू -2 से 3। आप देख सकते हो एक्स क्यूब फंक्शन लिया है और -2 से 3 क्लोज्ड इंटरवल है, ध्यान रखिएगा। चलिए डिफरेंशिएट करके एक्स की पॉसिबल वैल्यू निकाल ली। पॉसिबल उसे ही कहते हैं जो -2 और 3 के बीच में आएगी और 0 आता है। अब यहां क्या करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में आपके पास जितनी टोटल एक्स की वैल्यू है उनको क्वेश्चन में रखना है, और जो बड़ी वैल्यू है उसका नाम मैक्सिमा और जो छोटी वैल्यू है उसका नाम मिनिमा। ध्यान से देखिएगा क्या बात बोल रहा हूं मैं। देखो एक्स की वैल्यू 0, -2 और 3 ये भी रखनी है। क्वेश्चन में रखेंगे, क्वेश्चन में बेटा। अब आप इन तीनों आंसर को देखकर मुझे बताओ सबसे छोटा आंसर क्या है और सबसे बड़ा क्या है। यही चीज मैं बोल रहा था, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। आप लोगों को मिनिमम वैल्यू दिख रही है -8 और मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है 27। ये है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों आएंगे। चलिए देखिए फिर से, एफ एक्स दे रखा है आपको 0 से π/2 क्लोज इंटरवल है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। डिफरेंशिएट कर दिया, जीरो से π/2। अब आपको लिखा हुआ 0 से π/2, 0 से π/2 में 10 की वैल्यू नेगेटिव, कुछ भी नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव कब होता है? होता ही नहीं है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ। दो वैल्यू तो है मेरे पास, साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 90 कॉस 90 0। देख लीजिए एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यानी कि 0 से π/2 के बीच में ये फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा दोनों वैल्यू दे रहा है, वो भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा दोनों। इस तरीके से आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा करना है, देख लीजिए। चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वेयर x बिलोंग्स टू -2 से 9/2। फिर दोबारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, चलिए डिफरेंशिएट। x की वैल्यू 4 आ रही है, -2 से 9/2 के बीच में 4 आता है। फिर दोबारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, देखिए -2 रख रहे हैं पहले, (9/2) रख रहे हैं, ठीक है देख लो। 4 भी तो निकला है, ये निकला, ये निकला 4, इस पे भी देखना है। अब आप देखिए इसमें मैक्सिमा और मिनिमा कौन है। ये तो एब्सोल्यूट मिनिमा है, और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। 63/8 7 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये सबसे बड़ा वैल्यू है मैक्सिमा और मिनिमा। एब्सोल्यूट में ये होता है बेटा कि हमेशा जो x की वैल्यूज निकलती है पॉसिबल वैल्यूज, उन पे आपको देखना होता है, याद रखिएगा हमेशा उन पे, सारी वैल्यूज पे निकालते हैं। चलिए देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, ये भी 1 है, 2 ही वैल्यू है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए, चारों में हमें ये पता चल गया किस कब एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा और कब एब्सोल्यूट मिनिमा। तो मजेदार बात ये सुनिए
इस बार मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में, आप गौर करिए हर बार मैक्सिमा और मिनिमा दोनों निकल के आ रहा है। यानी एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन में आपको यही बात याद रखनी है, आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी होगा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी होगा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में कुछ क्वेश्चन में था, कुछ में नहीं था, लेकिन इसमें तो 100% हर क्वेश्चन में आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी निकलना है, एब्सोल्यूट मिनिमा भी निकलना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमेशा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी जरूर देगा, और a कॉमा बी मतलब दो वैल्यूज, और एक पे कम आएगा एक पे ज़्यादा आएगा, तो यही होगा। तो इसीलिए इसके हर क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा दोनों निकलते हैं। चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए अब आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। दो नंबर ऐसे बताइए, दो नंबर जिनका सम 24 हो एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। अब ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें मैक्सिमा बात की है, यहाँ देखो लार्ज, और ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो इसमें कैसे डील करना है अब हम समझाते हैं। मैं वर्ड प्रॉब्लम्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करूंगा। वर्ड प्रॉब्लम्स के जितने भी क्वेश्चन है उनको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करूंगा। क्यों करूंगा? बहुत सिंपल लॉजिक, क्योंकि इसमें ना लोकल मैक्सिमम मिनिमा पूछा जाएगा, ना इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं। तो इसीलिए तीसरा ही टॉपिक लगता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इनमें लगता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो बहुत ध्यान से इसकी थीम समझना। दो नंबर ले लिए एक्स एंड वाई, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों नंबर का सम 24 होना चाहिए बेटा। देखो लिख दिया मैंने 24, और प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल। प्रोडक्ट हो गया एक्स कॉमा वाई, एक्स इंटू वाई। अब प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई हो गया, तो प्रोडक्ट को लार्ज करना है। लार्ज मतलब मैक्सिमा। हमारा डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि डिफरेंशिएट अगर एक वेरिएबल में होता है तो ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, दो टुकड़े वाला नहीं है ना, एक्स में अलग और वाई में अलग, एक ही क्वेश्चन में नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या करना है? दिमाग का यूज़। अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ क्या। हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में एक इक्वेशन आपके पास गिवन होगी, गिवन, और एक दूसरी इक्वेशन होगी जिसको आपको डिफरेंशिएट करके या तो मैक्सिमा करना होगा या मिनिमा, और उस इक्वेशन के अंदर आपको एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन को रखना है, दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो गिवन वाली इक्वेशन को उठाओ, उसकी हेल्प से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। अब देखिए कैसे।
मुझे बताइए y की वैल्यू 24 माइनस एक्स, हाँ या नहीं। यहाँ पुट कर दिया। अब आप देख सकते हो प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स है बेटा, प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली, वाई नहीं है। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं। मल्टीप्लाई करके मैंने दिमाग में सीधे डिफ्रेंशिएशन कर दिया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं बेटा, देख लो कैसे करना है। अगर x की वैल्यू 12 है तो y की कितनी आएगी, रखो इसमें आगे। फिर डिफरेंशिएट, इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और मैंने थ्योरी में आपको ये बताया है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर अगर डबल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पॉजिटिव आता है मिनिमा, नेगेटिव आता है मैक्सिमा, और अगर जीरो आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मैंने बताया है। चलिए, है ना मैक्सिमा। क्वेश्चन पढ़ो, लार्ज एज पॉसिबल, होज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, यानी अगर दोनों नंबर 12 12 ले लिए जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट होगा। अगर दोनों नंबर में 12 12 ले लूँगा ना तो प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम होगा, और दोनों का सम भी 24 है, करके देख लो। ट्वेल्व इंटू 12 144, इसमें रख दिया, देखो पी मैक्स भी निकला है, प्रोडक्ट भी मैंने बता दिया तुम लोगों को। तो इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम को करना है बेटा, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर देखते हैं ध्यान से। चलिए अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्किल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। किसी भी सर्किल में गिवन फिक्स सर्किल, अगर सर्किल को फिक्स कर दिया जाए, सर्किल ना बढ़ा सकता हूँ ना घटा सकता हूँ, दैट मीन्स उसकी रेडियस कांस्टेंट। एक सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाइए, आ तो बहुत सकते हैं रेक्टेंगल, पर इसने बोला है रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया मैक्सिमम करता हूं तो वो स्क्वायर बन जाएगा। जितने भी स्क्वायर सर्किल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब करोगे ना, उनका एरिया हमेशा मैक्सिमम होगा, एक ही शर्त पे, जब वो रेक्टेंगल ना होकर स्क्वायर बन जाए। चलो देखते हैं क्या होता है। मैंने रेक्टेंगल ले लिया, डायमेंशन है एक्स और वाई। अब देखिए कैसे 9th 10th 11th 12th का मैथमेटिक्स लगता है, ज्योमेट्री। रेक्टेंगल, अगर कोई भी रेक्टेंगल सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड होता है तो ज्योमेट्री की वजह से उसका डायामीटर और डायगोनल एक ही हो जाता है। सर्किल का डायामीटर जो होता है बेटा, वही सर्किल का रेक्टेंगल का डायगोनल, सर्किल का डायमीटर वो रेक्टेंगल का डायगोनल हो जाता है। ये फैक्ट है, याद रखना। आर कांस्टेंट है, सर्किल को फिक्स कर रखा है ना, रेडियस नहीं बढ़ा सकता हूं ना घटा सकता हूं, आर कांस्टेंट।
क्या ये पाइथागोरस से लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। ध्यान रखना, पाइथागोरस। एरिया को मैक्सिमम करना है बेटा, एरिया को मैक्सिमम। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, याद रखना। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है रेक्टेंगल, कोई भी चीज किसी सर्किल के अंदर या किसी भी चीज के अंदर इंस्क्राइब्ड होती है तो उसके कॉर्नर टच करने चाहिए, ये बात याद रखना। आराम से देख लीजिए, ये रहा, इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। अब आप अपना दिमाग लगाइए, मैंने ये क्यों करा? मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, जिस भी चीज को मैक्सिमा या मिनिमा करना होता है उसको एक वेरिएबल में लाना होता है। देखो मैंने y हटा दिया, यहां से y निकाल दिया, देखो आराम से देख लो, आराम से। बस अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दिया। सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इसमें पुट कर रहे हैं, इसमें कुछ देखा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 2r स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 2r स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू, इसका मतलब एक्स और वाई इक्वल। आप देख सकते हो एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल आ गई, और अगर एक्स और वाई इक्वल हो जाते हैं तो ये रेक्टेंगल नहीं हो जाता है, स्क्वायर बन जाता है। बन गया स्क्वायर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एरिया मैक्सिमम कहाँ हुआ? अभी एरिया मैक्सिमम कहाँ हुआ है? डबल डैश। दोबारा डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से। क्वेश्चन रूल लगाऊंगा। एक्स स्क्वायर का -2x, ये -x स्क्वायर है बेटा, तभी -2x। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, जो ये मेरा आंसर आ रहा है इसमें ए डबल डैश, नेगेटिव आ रहा है, देखें नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब कईयों को कंफ्यूजन है, और अंडर रूट पॉजिटिव होता है, अंडर रूट पॉजिटिव होता है, अंडर रूट पॉजिटिव होता है। सबको पता है अंडर रूट का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, या किसी भी चीज का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो जो बाकी सारे टर्म्स हैं उनके पास तो माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन आने का मतलब है लेस देन 0।
देखा ए डबल डैश लेस देन 0 आ गया बेटा, इसका मतलब मैक्सिमा। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, तुम लोग इसको सॉल्व मत करो, इतना दिमाग नहीं लगाना है। किसी ने आपसे ये नहीं बोला ए डबल डैश सॉल्व करके बताओ, अरे यार सिंपली दिमाग लगाओ कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, इतना बस हिंट लेना होता है। सर नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमा, सर पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमा। और आप देख सकते हो सारे टर्म्स नेगेटिव हो रहे हैं, ये माइनस बचेगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव कर देगा, लेकिन बाहर माइनस है। इस टर्म के पास भी माइनस रहेगा हमेशा, इस टर्म के पास भी माइनस रहेगा, बस देख लो मैक्सिमम एरिया। और ये भी प्रूव हो गया जब स्क्वायर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन डील करना है। अब इसी में केस स्टडी बना के दे सकता है, टुकड़ों टुकड़ों में पूछ लेगा, सारे टुकड़े बना दिए। एक्सप्रेस ए इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट दी कांस्टेंट इक्वेशन। कांस्टेंट वाली कौन सी इक्वेशन थी, जो फिक्स्ड वाली है, ये रही। फिर कह देगा कि किस कंडीशन पर ये मैक्सिमा आएगा, सर स्क्वायर की कंडीशन पर। ए मैक्स की क्या वैल्यू होगी, यहाँ एरिया वाले में एक्स और वाई की वैल्यू रख दूंगा, ए मैक्स आ जाएगा बेटा। ऐसे करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ही। अभी इस पर बहुत काम करना है। चलिए धन्यवाद।